नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो नोट्स होने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 7th का। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने आ रहे हैं। तो चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं कि जो टर्म्स इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला जो टर्म यूज़ हो रहा है उसका नाम है केयर गिविंग। अब केयर गिविंग का मतलब क्या है कि जो फैमिली को लुक आफ्टर करता है, जो देखता है बहुत सिंसियरिटी के साथ, मेनली ये मदर होती हैं, जो वुमेन होती हैं घरों में, वो ये काम करती हैं। ठीक है, तो ये केयर गिविंग में इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट में डी वैल्यू का मतलब होता है, तो अगर किसी कोई कुछ काम कर रहा है लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, व्हेन वी डू नॉट गिव रिकॉग्निशन फॉर अ वर्क। जैसे इस चैप्टर में जो बताया गया मेनली उनके लिए बताया गया, जैसे मदर्स हैं तो मदर्स बहुत सारा काम करती हैं। आप लोग को पता होगा घर में खाना, बर्तन, झाड़ू पोछा सब कुछ कहीं ना कहीं औरतें ही करती हैं, मदर्स ही करती हैं ज़्यादातर घरों में। तो उनके वर्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, उनके वर्क को वर्क नहीं माना जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, डी वैल्यू में रखा गया है। ठीक है, इट मीन्स वी डिवैल्यूएट, मतलब उनके काम को हम लोग क्या करते हैं, डिवैल्यू करते हैं। इन आवर सोसाइटी वुमेन्स वर्क इज़ ईजिली डिवैल्यूड। तो जो वुमेन काम करती हैं उसको डिवैल्यू कर दिया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं डबल बर्डन का मतलब क्या है। तो डबल बर्डन आप समझ रहे होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए कोई मैन है, वो अगर काम कर रहा है बाहर, जैसे मान लीजिए आप लोग के फादर होंगे, ठीक है, ब्रदर होंगे, वो अगर बाहर काम करते होंगे तो उनको घर पे काम नहीं करना होता है, वो सिर्फ बाहर जाते हैं, काम करते हैं और काम करके चले आते हैं। लेकिन अगर वुमेन है, वुमेन अगर मान लीजिए बाहर वर्क कर रही है तो उसको बाहर का भी काम करना है और घर का भी काम करना है, तो इसीलिए उसको डबल बर्डन कहा गया है। ठीक है, उनके वर्क को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है। तो आइडेंटिटी मतलब होती है, हिंदी में कहा जाए तो इसको पहचान कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑफ वन हु वन इज़। तो मतलब एक इंसान क्या है उसी को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी। जैसे अगर मान लीजिए कि स्टूडेंट से पूछा जाए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो कहेगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर वो अपनी क्लास बताएगा, ठीक है, बोर्ड बताएगा, स्कूल बताएगा, तो ये भी उसकी आइडेंटिटी है। अगर मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है, उससे पूछा जाए कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तो कहेगा कि भैया मैं डीएम हूँ, ठीक है, इस ज़िले का डीएम हूँ। ठीक है, तो ये सब उसकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी मतलब एक तरीके से क्या होती है, पहचान होती है। अब पहचान में ब्रदर भी आ सकता है, पायलट भी आ सकता है, इंजीनियर भी आ सकता है, डॉक्टर भी आ सकता है। तो अलग अलग इंसान की अलग अलग आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट में देखते हैं फिजिकली डिमांडिंग का मतलब क्या है। फिजिकली डिमांडिंग का मतलब ऐसे हाउस होल्ड टास्क होते हैं, मतलब घरों के कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप लोग देखे होंगे कपड़ा धोना, अगर मान लिया वॉशिंग मशीन नहीं है, कपड़ा धोना है या बर्तन मांजने, तो ये सब आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग, ये जितने भी वुमेन के जॉब होते हैं, मतलब मदर्स के जॉब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है, बहुत ऐसा नहीं है कि वो जैसे मान लीजिए फादर हैं 8 घंटा बाहर जॉब करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो मदर है वो घर पे आराम से बैठी हुई हैं या वो कोई काम नहीं कर रहे। उनका काम अगर देखा जाए तो फादर से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत। और ये होता है, आप लोग ने देखा होगा, जैसे मेन छुट्टियां ले सकते हैं, ठीक है, कभी कभी हो सकता है जॉब पे ना जाएं, लेकिन वुमेन को अगर आप देखेंगे तो वुमेन 365 डेज़ पूरा काम करती रहती हैं बिना मतलब चेहरे पे कभी ऐसा नहीं शिकन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यही क्या है, कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग से रिलेटेड बात है। स्ट्रेनस की बात करी गई। स्ट्रेनस जो है वो कैसा जॉब, मतलब वो कैसी चीज़ होती है। तो अगर कोई बहुत टफ चीज़ होती है तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेनस कहते हैं। तो स्ट्रेनस मतलब ये स्ट्रेन से आया है। तो अगर कोई जॉब बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसको स्ट्रेनस जॉब कहा जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जो आप लोग को समझने हैं। वी फाइंड डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अवर सोसाइटी। तो हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और ये डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो बहुत यंग एज से आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताएं, जैसे एक मान लीजिए बॉय है, ठीक है, और एक मान लीजिए गर्ल है, ठीक है, और दोनों पैदा हुए तो पैदा होते ही आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पर बॉय पैदा होता है वहाँ पर बहुत खुशियाँ होती हैं, जहाँ पर गर्ल पैदा होती है वहाँ पर थोड़ा बहुत खुशी कम होती है। तो यहीं पे देखिए डिस्टिंक्शन देखने को मिल गया, हालांकि ये बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो इसके बाद अगर मान लीजिए बॉय और गर्ल था और दोनों की एज क्या हो गई, दोनों की एज मान लीजिए 5 ईयर्स हो गई। ठीक है, अब 5 ईयर्स में अगर मान लीजिए किसी के घर बॉय पैदा हो रहा है तो उसको खेलने के लिए जो सामान दिए जाएंगे उसमें कार का खिलौना होगा, बाइक होगी, ठीक है, ट्रक होगा, ऐसे ऐसे खिलौने होंगे। लेकिन गर्ल को क्या दिया जाता है, तो गर्ल को डॉल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन देखने को यहीं से मिलने लग जाता है, यंग एज से, कह सकते हैं कि इन्फेंसी से ये सब चीज़ देखने को मिल जाती है।
बॉयज़ और ऑफन टॉट टू बी टफ। देखिए जो बॉयज़ हैं, जो लड़के होते हैं, उनको टफ रहना सिखाया जाता है, मतलब उनको ये कहा जाता है कि रो मत, ठीक है। रोने का काम लड़कियों का है, मतलब जो रोने का काम है वो लड़कियों से ही जोड़ दिया जाता है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जो है डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, और ये कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में जो नहीं होना चाहिए। एंड सीरियस वाइट गर्ल्स आर टॉट टू बी सॉफ्ट एंड माइल्ड, और लड़कियों को कहा जाता है कि आप थोड़े से नरम रहिए, माइल्ड रहिए। तो ये सब चीज़ें दोनों में डिफरेंस होते हैं, ठीक है। बॉयज़ आर गिवन टॉयज़, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि बॉयज़ को जो टॉयज़ दिया तो उनमें कार होगी, ठीक है, बंदूकें होंगी, आप लोग अक्सर खेले होंगे। गर्ल्स में अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स को कभी भी आपने नहीं देखा होगा कार या गन से खेलने को दिया जाए, उनके लिए डॉल लाई जाती है, ठीक है। बारबी डॉल हो गई, बहुत सारी डॉल्स हो गई, वो लाई जाती है खेलने के लिए। दीज टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन व्हाट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स व्हेन दे बिकम मैन एंड वुमेन। तो इससे क्या पता चलता है, ये इसलिए दिया जाता है जिससे बच्चों को ये पता चल सके, बॉयज़ को ये पता चल सके कि फ्यूचर में चल के वो क्या करने वाले हैं और गर्ल्स क्या करने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं जो डॉल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सॉफ्टनेस रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। और अगर कार की बात करी जाए, गन की बात करी जाए, ये क्या, ये टफनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बॉयज़ है वो आगे चल के कैसे होने वाले, टफ होने वाले हैं। तो बचपन से ये सब चीज़ उनको सिखाई जाती है। इसके बाद आते हैं मोस्ट सोसाइटी वैल्यू मेन एंड वुमेन डिफरेंटली। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में ऐसा ही होता है, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ सोसाइटीज़ या ज़्यादातर सोसाइटीज़ की बात हो रही है कि मेन और वुमेन की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग आंकी जाती है। द रोल ऑफ वुमेन प्ले एंड द वर्क दे डू आर यूजली वैल्यूड लेस। जो भी वुमेन काम करती हैं, जो भी घर का काम होता है, हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं जो भी वुमेन करती हैं, या अगर मान लीजिए कहीं जॉब पे भी जाती हैं और वुमेन कोई काम कर रही हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा मेन से कम नापी जाती है, ठीक है। दिस क्लियर्स द फैक्ट दैट मेन एंड वुमेन डू नॉट हैव सेम स्टेटस। और इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग की सोसाइटी में मेन और वुमेन, मतलब आदमी और औरत का जो स्टेटस है वो समान नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, फॉर वुमेन इज़ हाउस वाइफ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई वुमेन है और वो क्या है, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ मतलब जैसे मदर अदर हम लोग की लोग होती हैं, ठीक है। मदर लोग क्या होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं ज़्यादातर। हाउस वाइफ मतलब घर पे रहेंगी, घर का खाना, चौका बर्तन, ये सब चीज़ करेंगी, ठीक है। इट इज़ ऑफन सेड दैट शी डज़ नॉट वर्क। अब ये क्या कह दिया जाता है कि वो कोई काम ही नहीं करती। अब ये मतलब हुआ कि हाउस होल्ड का काम हमारी सोसाइटी की नज़र में कोई काम ही नहीं है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वही काम है और हाउस होल्ड का काम कोई काम ही नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी ये चीज़ मानती है। बट द रियलिटी इज़ दैट इट इज़ ऑलवेज द वुमेन हु बियर्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क। लेकिन अगर देखा जाए तो वुमेन ही ऐसी है जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस वर्क की लेती है, ठीक है। फैमिली का पूरा केयर करती है। देखा होगा आप लोग ने कि आप लोग की तबीयत ख़राब होती है या कुछ भी अगर होता है, ठीक है, चोट लगती है, तबीयत ख़राब होती है, तो आप लोग को दवाई मम्मी ही देती होंगी, मदर ही देती होंगी। ज़्यादातर केसेस में होता है फादर नहीं देते, क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं बाहर के कामों से, ठीक है। तो ख्याल रखने का काम पूरे घर का किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ मदर का होता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा काम है। एज शी डज़ नॉट अर्न मनी। अब दिक्कत क्या है कि उनको पैसे नहीं मिलते इस चीज़ के, ठीक है, इसलिए उसको काम ही नहीं समझा जाता, ठीक है, उस वर्क को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। द टर्म हाउस वर्क इन्वॉल्व्स मैनी डिफरेंट टास्क विच रिक्वायर हैवी फिजिकल वर्क। अब देखिए जो हाउस वर्क होते हैं उसमें कई सारे टास्क आते हैं, ठीक है, और वो टास्क ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, ठीक है, जाला साफ़ करना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना। ये सब बहुत बड़े बड़े काम हैं जिसमें हैवी फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़, दोनों क्षेत्र, चाहे वो गांव का एरिया हो चाहे वो शहर का एरिया हो, दोनों एरियाज़ में अगर आप देखेंगे वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड। तो ये ज़्यादातर पहले दोनों एरियाज़ में देखा आता था, लेकिन अब मेनली रूरल एरियाज़ में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फायरवुड, ये कह सकते हैं लकड़ी उकड़ी जो औरतें होती हैं वो लेके आती है। क्योंकि पहले क्या होता था, घरों में चूल्हा ही जलता था, ठीक है। पहले क्या होता था कि गैस सिलेंडर सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। हालांकि अब तो हर जगह हो गया, गांव शहर हर जगह हो गया है, लेकिन पहले नहीं हुआ करता था। तो बहुत ज़्यादा लकड़ी एक जगह से, मतलब फॉरेस्ट वॉरेस्ट के एरिया से उठा के अपने घरों तक लानी रहती थी और उससे खाना बनाना रहता था, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ काम ऐसे हैं जो औरतें ही करती हैं, जैसे कपड़े धोना हो गया, साफ़ सफाई हो गया, ठीक है, स्वीपिंग हो गया, फूड को कुक करना हो गया, मतलब खाना बनाना हो गया। तो ये सब काम जो है कहीं ना कहीं हैवी लोड एक्सरसाइज है, ये कह सकते हैं हैवी लोड काम, मतलब वर्क कह सकते हैं इनको। ऑल दीज वर्क्स आर वेरी टफ़। ये जो काम है जितने भी हमने आपको बताया बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा वुमेन इसको बहुत अच्छे से डेली करती हैं। ऐसा नहीं है कि आज खाना बनाया और 4 दिन बाद नहीं बनाया, या 2 दिन तक फिर खाना नहीं बनाया फिर तीसरे दिन, ऐसा नहीं होता। खाना आपने देखा होगा 2 टाइम रोज़ बनता है,
ठीक है, और कहीं ना कहीं बदल बदल के ही बनता है। तो ये सब बहुत 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 बड़ी चीज़ है जो वुमेन करती हैं, जो मदर्स करती हैं। स्टिल वुमेन डू देम एवरी डे, दे डू नॉट कंप्लेन और शो एनी एंग्विश ऑन देयर फेस। तो ये कंप्लेन भी नहीं करती हैं, कोई गुस्सा उस्सा भी नहीं शो करती हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं वुमेन से रिलेटेड। द वर्क ऑफ वुमेन इज़ टाइम कंज्यूमिंग टू। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो काम है वुमेन का, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं है कि खाना बनाना हो तो 10 ही मिनट में खाना बन गया, मैगी थोड़ी ना खाना, ठीक है। खाना बनाने में बाकायदा 2 से 3 घंटा लगता है, और सारे काम जितने भी होते हैं सब में कहीं ना कहीं अच्छा खासा टाइम लगता है। दे डू नॉट हैव मच टाइम फॉर लेजर। तो लेजर मतलब उनको खाली समय बिताने के लिए या अपने जो भी हॉबीज़ है उसको फुलफ़िल करने के लिए टाइम नहीं भी मिलता है। मैनी वुमेन नाउ डेज़ वर्क बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड दी होम। अब आजकल का क्योंकि ज़माना बदल रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना आ गया है, तो इस मतलब इस काल में अगर आप देखेंगे, इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे, तो जो वुमेन है वो घर का तो काम करती हैं और बाहर का भी काम करते हैं। अब सोचिए, घर का काम ही इतना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वो वुमेन बाहर भी जाके काम कर रही है, मतलब बाहर जाके नौकरी भी कर रही है। तो कितनी बड़ी बात है। दिस इज़ ऑफन रिगार्डेड एज डबल बर्डन, और इसी को क्या कहता है, डबल बर्डन कहा जाता है। अच्छा, आप लोग ने देखा होगा, आप लोग की जो टीचर्स होंगी, ठीक है, जैसे मान लीजिए टीचर हैं स्कूल में, तो स्कूल में जो टीचर होंगी वो कहीं ना कहीं अपने घर का भी काम करके आ रही होंगी और फिर आके स्कूल का भी काम करती हैं, ठीक है। अब सोचिए कितना ज़्यादा काम है उनके पास में कि घर का भी काम करके आ रही हैं और फिर जाके स्कूल का भी काम कर रही हैं। तो डबल बर्डन इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। वुमेन बियर दिस डबल बर्डन वेरी स्किलफुली एंड एफिशिएंटली। और वुमेन इसको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से कर भी लेती है। अगर मेन से कहा जाए कि पहले आप जाके घर का काम करिए और फिर घर का काम करके आके स्कूल का काम करिए, तो वुमेन आदमी 2 दिन तो करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, या तो स्कूल छोड़ देगा तो घर छोड़ देगा, और ये चीज़ पक्का होगी, ठीक है। तो सोचिए कि वुमेन ज़्यादा एफिशिएंट है कि मेन ज़्यादा एफिशिएंट। लेकिन हम लोग की सोसाइटी क्या है, हम लोग की सोसाइटी मेन को ही ज़्यादा एफिशिएंट मानती है। ये मानती है कि जो आदमी का काम है, मतलब मेन का काम है, वो मेन ज़्यादा अच्छे से कर रहा है और वुमेन अपना काम अच्छे से नहीं कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, इक्वालिटी की बात करी गई। इक्वालिटी क्या होती है, तो इक्वालिटी इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है तो राइट टू इक्वालिटी के बारे में कहता है, एक फंडामेंटल राइट है कि राइट टू इक्वालिटी, विच सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। वो ये कहता है कि अगर कोई भी मेल है या कोई फीमेल है तो वो डिस्क्रिमिनेशन का कोई रीज़न नहीं बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक मेल है तो वो उसको पैसा ज़्यादा दिया जा रहा है सेम वर्क के लिए और फीमेल को पैसा कम दिया जा रहा है सेम वर्क के लिए। सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारा संविधान कहता है। बट वॉट वी सी इन रियलिटी इज़ दैट इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो असलियत आज भी ये है कि इनइक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन बोथ दी सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल के बीच में आज भी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ये सच्चाई है। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर मच कीन टू टेक सम पॉजिटिव मेजर टू इम्प्रूव दी सिचुएशन। लेकिन गवर्नमेंट क्या है कि लगातार ऐसे ऐसे स्टेप्स लेती रहती है जिससे इक्वालिटी बनाई जा सके और इस इनइक्वालिटी को कम किया जा सकते हैं या एंड किया जा सके। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे आंगनवाड़ी सेंटर भी खोले हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स भी खोले हैं विलेजेस में, कंट्री में, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं जो बर्डन है वुमेन का वो कम हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड क्रेच फैसिलिटीज़। अब क्रेच क्या होता है, तो क्रेच वो होता है जैसे मान लीजिए वुमेन है तो वुमेन जा रही है काम पे, वर्क पे जा रही है, तो अपना मान लीजिए उसका एक छोटा बच्चा है तो उसको कहाँ रखेगी, तो क्रेच सेंटर्स होते हैं वहाँ पे रख देगी, तो उसकी देखभाल आसानी से होती रहेगी दिन भर और फिर शाम को जाके वहाँ से ले लेगी। ये सब चीज़ें शहरों में ज़्यादा देखने को मेनली मिलती है। टू हेल्प वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम। तो इस अगर क्रेच फैसिलिटीज़ शहरों में है तो इससे क्या होता है कि वुमेन घर का काम तो कर ही लेती है लेकिन उसके साथ ही साथ वो बाहर आसानी से जॉब भी कर लेती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं या जो भी छोटे इन्फेंट बेबीज़ होते हैं उनका केयर कौन करता है, तो क्रेच में जो लोग रखे आते हैं, जो स्टाफ रखा आता है वो करता है। तो इस तरीके से अभी पूरा चैप्टर हम लोग ने भी डिस्कस किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था सिविक्स का, ठीक है। बाकी जितने नोट्स हैं उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारे नोट्स अब बना दिए गए हैं, ठीक है, और धीरे धीरे करके जो नहीं भी हैं वो बना दिए जाएंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।